बच्चों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रियल और अपरेंट डेप्थ पढ़ते हैं। बहुत ही सरल है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बताए हैं वो नहीं सबका यूज होने वाला है इसमें। यहां पे सिर्फ एक आप पढ़ेंगे क्या, जो कि बेसिक चीजें जो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। 12th में पहुंच गए भाई साहब आप लोग, ठीक है। तो ये चीज देखिए हम तो बता देंगे आपको, ठीक है। अब आए प्यारे बच्चे हमारे, ठीक है। इतना समझ में आएगी। तो ये चीज हुआ। तो अब देख सकते हैं हम लोग कि यहां पे अगर बच्चों ये लाइट ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है, तो यही जो लाइट है, हाँ कि ना, वही क्या होगी, अलोंग इट्स पाथ क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। इसी के पाथ पे क्या करेगी, इसी के पाथ ऐसे रिटर्न कर जाएगी। कोई भी रिफ्रैक्शन पिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये समझ में आया, इसी चीज का भी यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने बता दी। अब समझते हैं रियल और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, ये समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आप क्या करिए, आपके घर में अगर ग्लास है, ठीक है, ग्लास है आपका, कांच का ग्लास है अगर आपके पास, तो उसमें क्या करिए, पानी भर दीजिए और पेन पेंसिल कुछ भी आप क्या करिए उसके अंदर डालने की कोशिश करिए। डाला आपने, तो आप देखेंगे कि जो रियल रियल पोजीशन है, हाँ कि ना, मान लेते हैं यूं आपने डाला, तो आप देखेंगे जो रियल पोजीशन है, हाँ कि ना, इस पेन की या पेंसिल की, तो वो क्या होगी, उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो थोड़ी अलग जगह पे फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, वो कैसे हो रहा है वो चीज देखेंगे। या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने स्विमिंग पूल में अगर आपका कॉइन वाइन गिर जाता है, तो उसकी जो इमेज होगी वो वहां जहां पे गिरा हुआ है वहां ना दिख के कहीं और दिखती है हमें इमेज, ठीक है। मतलब अगर आप हाथ डाल के निकाल रहे हैं, जहां पे आपने देखा था ऐसे से आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जितनी डिस्टेंस है एक्चुअली में उतना आप करके निकाल रहे हैं तो नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा फिर निकालना पड़ेगा। वो चीज हम लोग देखेंगे यहां पे, ठीक है। ये सब केसेस हैं, ठीक है। समझ में आ गई नहीं। जो रियल डेप्थ है, हाँ अपेरेंट डेप्थ है, बड़ी भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गई नहीं। अब देखिए बच्चों, कम भी हो सकती है, तो ये चीज यहां पे हम लोग देखते हैं। ये मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया, डायग्राम इसलिए बना दिया क्योंकि दिक्कत हो जाती है, ठीक है। समझिए आप बात को यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने क्या किया, ये वाटर ले लीजिए, मान लीजिए आप पुल ले लीजिए, अपने घर का पुल ले लीजिए अगर तो ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पुल, और आपने ये अमीर इंसान है भाई साहब, आपने डाला 10-5 रुपया इसके अंदर डाला और ये अंदर घुस गया, अंदर घुस गया। तो आपने देखा भाई साहब कॉइन तो यहां पे है, ठीक है, कॉइन तो यहां पे है, बट इसकी इमेज यहां पे फॉर्म नहीं होगी। असलियत में जो इमेज फॉर्म होगी वो यहां नहीं फॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो कॉइन पहले से प्रेजेंट है। समझ में आ रहा। जो इमेज इस कॉइन की फॉर्म हो रही है वो थोड़ा ऊपर यहां पे फॉर्म हो रही है। ऐसा क्यों रहा अभी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो पुल था हमारा, इसकी जो डेप्थ थी, गहराई थी, हमने मान के रखी है ये डी थी, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जहां पे इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है, मान लीजिए अभी के लिए कि ये जो फॉर्म हो रही है वो यहां से लेके ग्राउंड से ही हमेशा क्या करेंगे, मेजर करेंगे डेप्थ को। तो ये जो ग्राउंड लेयर था, सरफेस जो थी वाटर की, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, जिससे आप बाल्टी से इसे पानी निकाल सकते हैं, वो जो सरफेस है, हाँ कि ना, ये वाली सरफेस से ही हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डेप्थ को मेजर करेंगे। तो ये जो डेप्थ है जहां पे इमेज फॉर्म कर रही है, ये हम लोग मान लेंगे डी डैश मान, यही अपरेंट डेप्थ होती है, और ये जो होती है ये रियल डेप्थ होती है। तो यहां पे इमेज भाई साहब फॉर्म हो रही थी, हाँ कि ना। अभी इसी चीज को हम लोग निकालेंगे, अभी समझिए। अब हमने आपको हमेशा बताया था क्या, कि ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, हाँ कि ना, वही रिफ्लेक्ट होने का, रिफ्लेक्शन बताया था, वही रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, अगर इंटरसेक्ट करती हैं तभी इमेज वहां पे फॉर्म होती है। ऐसा मैंने रिफ्लेक्शन बताया था। थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड यहां पे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। देखिए यहां से मैंने माना कि एक रे ये पुचुक से निकली, हाँ कि ना, डेंसर मीडियम था। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेयरर मीडियम। तो इस डेंसर मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है n2, और ये माना है क्या, रेयरर मीडियम का n1 मान लिया। मतलब जिस जिस मीडियम से क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है, आ रही है, हाँ कि ना, आ रही है, या हाँ कि ना, आ रही है, उससे हम लोगों ने मान लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। और जिसमें जा रही है,
जिसमें जा रही है उसका मान लिया है n1 मान लिया है, उसका मान लिया है n1 मान लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए हमें पता है अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये हमने माना है ये नॉर्मल है, हाँ कि ना, समझ में आया, नॉर्मल है। तो नॉर्मल से अवे दूर चली जाती है, ये करेले की तरह बिहेव करने लगता है, तो ये क्या करने लगा, दूर जाने लगा, हाँ कि ना, तो ये दूर चली गई। अब हमें दो रेस चाहिए होती है इमेज फॉर्मेशन के, तो एक तो ये हो गई, दूसरी मैं ये मान लेता हूं यूं पुच्च से सट से यूं निकल गई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाँ कि ना, समझ में, यूं चली गई, तो यूं सट से निकल गई। अब देख रहे हैं भाई साहब इमेज कैसे फॉर्म करेगी, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो बच्चों के इंटरसेक्ट कैसे करेगी, ये देखिए, ये जो यहां पे रेस गई है इसी को एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसे 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 एक्सटेंड। तो देख रहे हैं ना भाई साहब जादू हो गया कि नहीं। ये देखिए यही क्या हो गई, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी वही क्या करने लगी, यहां पे दिख रहा है, लग रहा है कि यहां पे क्या हो रही, इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ कि ना। तो यही क्या हो गई, यहां पे इमेज फॉर्म हो गई, क्यों, क्योंकि यही क्या हो गई, यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं। हाँ तो ये हो गई हमारी पहली रे जो थी हमारी, और ये दूसरी रे हो गई जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गई है, इमेज फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पे तो भाई साहब हमें पता चल गया यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, तो यहाँ से प्रूव भी हो गया ये चीज कि हाँ भाई कि यहाँ पे जो कॉइन था उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ क्या। अब हम लोग इतनी डिस्टेंस निकालेंगे, यही क्या होती है, अपरेंट डेप्थ होती है। क्या होती है, अपरेंट डेप्थ, यही निकालेंगे। और इसे कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। अब यहां पे एंगल की बात कर लेते हैं। हमें पता है क्या, ये क्या है, क्वाइन है, और क्वाइन से यूं गई, यहां पे क्या हो गई, लाइट जैसे ही क्या करी, लाइट ले लीजिए, रे ले लीजिए, जो क्या करी, रेयरर मीडियम में जाने के बाद क्या करी, रिफ्लेक्ट कर गई, हाँ कि ना। तो ये जो एंगल नॉर्मल से बनेगा यहां पे इस वाले रे की वजह से, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर क्या होगी, ये निकल गई रे, तो रे, ये वाली रे नॉर्मल के साथ साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया, हाँ इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये जो कुछ ट्रायंगल शेप का बन रहा है, यहां पे भी एंगल कुछ देख लेते हैं, ठीक है, वो उसका यूज अभी देखेंगे आप। तो यहां पे क्या है, एक एंगल आई बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे, अगर ये दो पैरेलल रेज हैं, इससे ऐसे कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ कि ना, अगर ये आई है तो ये भी आई होने लगता है, एंगल क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह क्या होगा, ये अगर ये आई हो गया तो ये अगर आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी हो जाएगा आर। समझ में आया, कैसे, ये देख लीजिए ऐसे। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग क्या, कि ये हमारा क्या है, बाहर एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एंगल ऐसे करके आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया कि, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही सरल है ये सब, बहुत ही छोटे छोटे चीजें उठा रहे हैं हम लोग। तो ये वाला एंगल भी आर के इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी आर के इक्वल होगा। अब हम लोग अच्छी चीज उठाने वाले हैं, डेरिवेशन देखने वाले हैं। अदालत क्या मांगती है, सबूत मांगती है, तो यहां पे भी हम आपको सबूत देंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखा है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। यहां पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आ रही है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में ये मत छाप दीजिएगा, रेयरर से डेंसर कट जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो N2 मैंने माना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट, जिसमें से लाइट बाहर आ रही है, ठीक है, जिसमें से लाइट आ रही है, जिसमें से लाइट आ रही है उसको हमने माना है क्या, N2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसमें जा रही है भाई साहब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है मैंने क्या, N1। किसमें से आ रही है, वाटर से, जा किस में रही है, एयर में, तो उसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया है, हाँ कि ना। जिसमें से आ रही है उसको वाटर, जिसमें जा रही है उसका एयर। इतना समझ में आ गया, पुचुक सी चीजें हैं ये सब। अब यहां पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, बहुत ही सरल है स्नेल्स लॉ। कैसे लगाते हैं हम लोग, यहां पे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ कि ना, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2, हाँ कि ना, उसका यहां पे हम लोग क्या लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई लेंगे। तो यहां पे वो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2, हाँ कि ना। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बन रहा है, आई, तो हम लोग क्या लेंगे, साइन आई, तो ये हो गया साइन आई। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है, आर,
हाँ कि ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया n1 sin r, हाँ कि ना, तो ये क्या हो गया n1 sin r के दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो भाई साहब बस यहीं से कहानी शुरू होती है। अब बच्चों यहां पे एक पॉइंट है कि ये जो लाइन, ये जो रेस ऐसे जा रही है ना, ये क्या होता है पैरेलल एक्सियल होती है। पैरेलल एक्सियल का मतलब क्या, पैरा एक्सियल, ठीक है, पैरेलल नहीं पैरा एक्सियल होती है। ये क्या होती है बच्चों की, ये जो ऐसे जा रही है ना, ये बहुत ही पास होती है। हमारी आंखें इतनी छोटी सी बहुत ही छोटी है, पुचुक सी है, ठीक है, कोई बड़ा सा घर तो है नहीं, बड़ी बड़ी अर्थ तो है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पुचुक सी होती है। तो ये क्या होगा, ये बहुत ही छोटी होगी, बहुत छोटी। इसको तो हम लोग बहुत ज्यादा फैला दिए हैं, तब हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत है, और हमें लगेगा क्या कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब आ जाएंगे तो लगेगा क्या एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, बहुत ही क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। ये तो बहुत मोटा भी हो गया, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे, इसीलिए हमने कहा पैरा एक्सियल। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल ये बन रहा है और एंगल ये बन रहा है, देखिए यहां पे हमने माना है सिंस रेज आर पैरा एक्सियल, ये और ये वाली रेज है ये पैरा एक्सियल है, ठीक है, इसी वजह से जो एंगल आई होगा, एंगल आर होगा, वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं, इतने 12th में आ गए हैं कि जब भी एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन आई या साइन थीटा, वो जो थीटा एंगल है यहां पे हमने मान लिया है आई है, तो यहां पे जो साइन आई होगा, साइन की वैल्यू साइन आई होगी, वो टेंड्स टू आई हो जाएगा, और उस आई को हम लोग tan आई भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना। इसी तरह क्या होगा, r भी बहुत छोटा है तो sin r टेंड्स टू r एंड r कैन बी रिटन एज tan r, हाँ कि ना। तो देखिए इसको क्या कहा जा सकता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा जो एंगल है वो जीरो टेंड करा जाता है, मतलब जीरो तक पहुंचे जाता है, समझ लो, ठीक है, तब क्या होता है साइन थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाता है, और उसी थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब साइन आई को tan आई भी लिख सकते हैं और साइन आर को tan आर लिख सकते हैं, बस खत्म कहानी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है, साइन आई को tan आर भी लिख सकते हैं, साइन आई को tan आई भी लिख सकते हैं, और साइन आर को tan आर भी लिख सकते हैं, बस हो गया खत्म। अब यहां पे देखिए बच्चों कि हम लोग यहां पे क्या लिख रहे थे, साइन आई लिख रहे थे, साइन आई लिख रहे थे, जिसकी जगह हम लोग tan आई लिख सकते हैं, और यहां पे साइन आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan आर लिख सकते हैं, खत्म कहानी। अब आपको देखना है tan आर कहां बन रहा है और tan आई कहां बन रहा है। आई का किस ट्रेंगल में बन रहा है, कुछ बड़े वाले ट्रेंगल में ये एंगल बन रहा है, छोटे वाले में तो बन नहीं रहा। तो यहां पे हम लोग tan आई की वैल्यू क्या होती है, पी बी पी एच एच बी, तो tan की वैल्यू क्या हो गई, p बाई बी। इस बड़े वाले ट्रेंगल के लिए जो tan i की वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये जो इतनी डिस्टेंस है वो x है, हाँ कि ना, तो मान लेते हैं p परपेंडिकुलर हो गया x। बेस क्या होगा इसके लिए ये वाला बेस होगा, तो ये क्या है हमारा रियल डेप्थ क्या है d, तो ये d, ये पहला tan i आ गया। अब तो हम लोग इस चीज को रख सकते हैं यहाँ पे x अपॉन डी। अब इसी तरह हम लोग tan क्या निकालेंगे, tan r निकालेंगे। तो tan r के लिए पुचुक सा छोटा सा हम लोग रेक्टेंगल देखेंगे, तो tan r के लिए p क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज x हो जाएगा, बट r क्या है देख रहे हैं, छोटा सा पुचुक वाला एपरेंट डेप्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, d डैश ले लीजिए, इसे d डैश ले लिया, ये दोनों d सेम नहीं है, d डैश ले लीजिए, d1 ले लीजिए, d2 ले लीजिए, d3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज हो गया हमारा। तो यहां पे tan r की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, tan i की रख दीजिए। अब आप देख रहे हैं n2 x अपॉन डी, n1 x अपॉन डी डैश, तो यहां से x कट जाएगा, बचेगा n2 अपॉन n1 को यहां पे ले लीजिए, d को उधर भेज दिया तो d अपॉन डी डैश। यहां पे आप देख रहे हैं भाई साहब n2 अपॉन n1 इक्वल टू d अपॉन डी डैश, वेयर d इज रियल डेप्थ और d डैश इज अपरेंट डेप्थ, ठीक है, जिसको अगर आप चाहें तो रियल डेप्थ को आप क्या लीजिए, d1 ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो अपरेंट डेप्थ को d2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आप अपने मन से करें। तो मतलब n2 अपॉन n1 कैन बी रिटन d1 अपॉन d2 या n1 अपॉन n2 कैन बी रिटन d अपॉन d डैश विच इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। कुछ नहीं है, बहुत है सिंपल है, क्या n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, बस इतना याद कर लीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको रिमेंबर रखनी है, क्या है, जो
क्या है डी और डी डैश, क्या डी और डी डैश जो है यह हमेशा ग्राउंड कह रहे हैं, सरफेस से हमेशा क्या करेंगे, मेजर किए जाएंगे। और N2 और N1 क्या है, N2 क्या है, जिसमें से लाइट क्या आ रही है, आ रही है, हाँ कि ना, और N1 का है जिसमें जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ में आया? इतना पुचुक सा आपको जो निकालना है, जहां पे इमेज बन रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ कहते हैं, और यहीं पे इमेज, वही सिक्के की इमेज फॉर्म हो रही होती है। तो आपको समझ में आया असली मसाला देखा आपने यहां पे, कि लग रहा था यहां पे कॉइन होगा, दिखेगा, बट हमें असलियत में दिख रहा है यहां से इमेज, यहां पे मैंने आंखें बनाई है ना, तो लग रहा है क्या यहीं पे होगा, बट इमेज कहां फॉर्म हो रही है, यहां पे फॉर्म हो रही है। अब आया समझ में जानी? ठीक है, इसे अब अच्छे से आप क्या करिए, नोट कर लीजिए।